नमस्कार साथियों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। अम्बेडकर नगर जनपद से बड़ी खबर आ रही है, जहां जनपद में जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। शहर में निकाली गई जगन्नाथ जी की भव्य शोभा यात्रा में हजारों लोगों की भारी भीड़ शामिल हुई। भारी संख्या व्यवस्था के बीच निकाली गई यात्रा अकबरपुर के शहजादपुर में शोभा यात्रा निकाली गई। तस्वीरें सीधे आपके सामने टीवी 20 न्यूज के इस चैनल पर सीधे आपके पास अम्बेडकर नगर जनपद से आसाराम की इस खास रिपोर्ट में आप देख रहे हैं। जनपद अम्बेडकर नगर में धर्मांतरण के मामले में 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। रुपए का लालच देकर धर्मांतरण कराने का आरोप है। धर्मांतरण न करने पर युवक को मारने पीटने का भी आरोप है। पीड़ित युवक की तहरीर पर मालीपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पकड़े गए आरोपियों के पास से धर्मांतरण की पुस्तकें बरामद की गई हैं। 5 बाइबिल ग्रंथ की किताबें बरामद की गई हैं। सभी आरोपियों को पुलिस ने जेल भेजा है। मालीपुर थाना क्षेत्र के कैथी, नसीरपुर एवं सैरपुर उमरन की घटना बताई जा रही है। सर, एक धर्मांतरण का मुद्दा प्रकाश में आया है, क्या कहेंगे? थाना मालीपुर क्षेत्र में एक आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें धर्मांतरण की शिकायत की गई थी। उस शिकायत के प्रारंभिक जांच के बाद इसमें कुछ सत्यता पाई गई। उस आधार पे उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के सुसंगत धाराओं में इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद के थाना जहानागंज का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना कार्यालय, सीसीटीएन ऑफिस, मालखाना, बैरक, मेस, शौचालय, हवालात को चेक किया गया व निम्नलिखित निर्देश दिए गए। जैसे थाना परिसर में बने नालियों व चैम्बर की साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। थाना परिसर में खड़े वाहनों को अपराध शीर्षकवार खड़ी कर नियमानुसार निस्तारण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पेयजल की व्यवस्था चेक की जाए। शौचालय व छतों पर लगे छोटे पौधे को काटने के लिए निर्देशित किया गया। मेस में लगे खिड़कियों में शीघ्र जाली लगवाने हेतु निर्देशित किया गया। मालखाने का निरीक्षण कर मालखाना मुहर्रिर को माल निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। थाना कार्यालय में अभिलेखों का अवलोकन किया गया। जन सुनवाई रजिस्टर को चेक किया गया तथा उसका फीडबैक भी लिया गया। लंबित शिकायतों का गुणवत्तापूर्वक तथा शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। थाना समाधान दिवस पर जनता की शिकायतों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। आगामी 29 तारीख को मुस्लिम समुदाय का पवित्र त्यौहार ईद उल अजहा यानी बकरीद को लेकर पुलिस प्रशासन सुरक्षात्मक तैयारियों में जुट गई है। इसको लेकर क्षेत्राधिकारी सक्रिय महेंद्र नाथ शुक्ला व थाना प्रभारी कमलकांत वर्मा ने पुलिस बल के साथ महाराजगंज कस्बा स्थित कुर्बानी स्थल का निरीक्षण किया। अपने निरीक्षण के दौरान सीओ सगड़ी ने कुर्बानी स्थल के संचालकों को सरकारी गाइडलाइन से अवगत कराया और दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। उन्होंने बताया कि कुर्बानी के उपरांत बचे अपशिष्ट को गड्ढा खोद कर विनिष्ट करने का निर्देश दिया। उन्होंने कुर्बानी स्थल को एक निश्चित ऊंचाई तक ढकने का भी निर्देश दिया। जैनपुर कोतवाली पर बकरीद त्यौहार को लेकर सुअर पालकों के साथ जैनपुर कोतवाल ने बैठक की। सुअर पालकों को दिए आवश्यक निर्देश। शनिवार के शाम 6 बजे जैनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे नगर पंचायत जैनपुर कस्बा के सुअर पालकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सुअर पालकों को बकरीद त्यौहार को देखते हुए बाड़े में रखने की हिदायत दी। वहीं सुअर पालकों को अलग अलग रंग से अपने अपने जानवरों को चिन्हित करने की निर्देश किया। इस दौरान बकरीद त्यौहार पर किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, वही खुले में कस्बे के बीच सड़क पर जानवर लेकर नहीं घूमने के लिए निर्देशित किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से सुअर पालक राजेंद्र सोनकर, प्रेम सोनकर, गोलू सोनकर, हिमांशु प्रकाश राम सहित आदि लोग मौजूद रहे। जैनपुर कोतवाली पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। कुल 10 प्रार्थना पत्र पढ़े। मौके पर 3 का निस्तारण हुआ। नायब तहसीलदार माधवेंद्र सिंह ने राजस्व पुलिस की संयुक्त टीम के साथ गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। जैनपुर कोतवाली पर सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया।
इस दौरान नायब तहसीलदार माधवेंद्र सिंह जैनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे ने जन सुनवाई की। वही जमीन से संबंधित पड़े प्रार्थना पत्रों पर राजस्व पुलिस की संयुक्त टीम लेकर संपूर्ण समाधान दिवस के बाद त्वरित रूप से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की निर्देशित किया गया। वही कुल 10 प्रार्थना पत्र मौके पर पड़े 3 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया और संपूर्ण समाधान दिवस में मुख्य रूप से पैमाइश हुई जमीन से संबंधित विवाद और अवैध कब्जे को लेकर प्रार्थना पत्र पड़े। इस दौरान क्षेत्र के राजस्व कर्मचारी व पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। आजमगढ़ जिले के सभी थानों में शनिवार को समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इसमें पुलिस और भूमि विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई। पुलिस प्रशासनिक अफसरों ने शिकायत सुनकर निस्तारण कराया। सुनवाई के दौरान सर्वाधिक जमीन से संबंधित मामले पहुंचे। अधिकारियों ने मातहतों को प्राप्त शिकायती पत्रों का निस्तारण करने का निर्देश दिया। आज समाधान दिवस का आयोजन तहसीलदार अभिषेक कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना परिसर में किया गया। इस अवसर पर सुबह से फरियादियों की लंबी कतार लगी रही, जहाँ फरियादियों को बैठने तथा पीने का शुद्ध पानी आदि की व्यवस्था की गई थी। इस अवसर पर अब संबंधित कुल 14 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसका तहसीलदार ने अवलोकन किया और मौके पर 4 मामलों का ही निस्तारण किया गया। यह सभी प्रार्थना पत्र राजस्व संबंधित प्राप्त हुए, जिसमें 4 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष 10 मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित लेखपाल को अग्रेसित किया गया और जल्द से जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया गया। इस मौके पर थाना प्रभारी परमेंद्र कुमार सिंह, उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं कि फरियादी ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है भैया? हरेंद्र यादव। कहाँ के निवासी? महादेवपुर। आज यहाँ थाने पे आए हैं प्रार्थना पत्र देने, क्या है इसके बारे में बताइए। सर, दीवानी न्यायालय से हमारा मुकदमा जो है डिग्री होने के बावजूद हाई कोर्ट ने डबल बेंच ने खारिज कर दिया। उसके बाद भी हौसला पुत्र हंसू ग्राम महादेवपुर बनाने नहीं दे रहे हैं और युद्ध पैदा कर रहे हैं। और अगर हम निर्माण कराने जाते हैं तो विवाद पैदा करते हैं और थाने पे कई आज 1 हफ्ते से दौड़ रहे हैं, कुछ सुनवाई नहीं हो रही। कुछ सुनाई नहीं जी। तहसीलदार साहब को प्रार्थना पत्र दिए हैं? जी। क्या बोले वो? तहसीलदार साहब ने कहे कि दिखवाएंगे, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। आज तहसील दिवस को भी दिए थे लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। एसओ साहब अतरौलिया को लिखे हैं, निर्देशित किए हैं, उसके बाद भी वो हमारा विपक्षी जो तहसील पे रह करके सरकारी कागजात में छेड़छाड़ करता है और आए दिन जो है हड़ौली करवा करके जो है लेखपाल द्वारा जो है निर्माण कार्य नहीं कराने दे रहा है। आजमगढ़ जिले में आशाओं द्वारा महिला चिकित्सालय की स्टाफ नर्स पर जहां मरीजों से अवैध धन उगाही का आरोप लगाया था, वही सीएमओ से शिकायत के बाद सीएमओ द्वारा स्टाफ नर्स को पीटने के लिए आशाओं के कहने पर आज सीएमओ ने बताया कि इसकी जांच कराने के आदेश दिए गए हैं। बताते चले कि बीते बुधवार को आशाओं ने जिला महिला अस्पताल में एक स्टाफ नर्स पर मरीजों से 2 से 3 हज़ार रुपये की वसूली का आरोप लगाते हुए हंगामा मचाया था। महिला अस्पताल की सीएमए का कहना था कि दोनों तरफ से शिकायतें मिली है, जांच के लिए सीएमओ को भेजा गया है। इसी दौरान आशाओं का कहना था कि इस मामले की शिकायत सीएमओ से भी की गई, तो सीएमओ ने स्टाफ नर्स को पीटने के लिए कहा। इस मामले का सीएमओ ने एक संज्ञान ले लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई शिकायत अगर आती है तो मामले की जाँच कार्रवाई की जाएगी। मीनू भारती। किस तरीके की नारेबाजी क्यों कर रही थी? सर, मैं आजमगढ़ जिले से पहले उपाध्यक्ष थी आशाओं की, लेकिन अब कोषाध्यक्ष हूँ। और जो भी हमारी आशाओं को दिक्कतें परेशानी आती है तो हम इन लोगों के लिए आवाज़ उठाती हूँ, क्योंकि आशा हमारी दूर दरार हर घरों में जा करके टीकाकरण से लेकर पंच पोलियो अभियान तक, डाट जो भी है, टीबी का जो भी अभियान रहता है, मेरी आशा घरों घरों में जाकर काम करती हैं। और जाकर के महिलाओं को वहां जाकर घर में गांव में सूचना देती हैं कि आप लोग जिला महिला चिकित्सालय जाएंगी तो आप लोगों को सरकारी सुविधा का लाभ मिलेगा, डिलीवरी भी बढ़िया से होगी, जच्चा बच्चा सुरक्षित रहेगा। यहाँ आने के बाद क्या होता है कि जो भी स्टाफ नर्स हैं वो तो सही हैं, लेकिन इसमें एक गलत स्टाफ नर्स है जो कि स्मिता राय है। वह कहती है मरीजों से कि आशा को लेकर क्यों आए हैं, क्योंकि आशा पैसा नहीं देने देगी, वो इसलिए कहती है कि आशा को दूर करो। दूसरी बात, आशा को बुलाकर कहती है कि तुम क्यों आई हो, भागो, तुम्हारा काम नहीं है, मेरा काम है डिलीवरी करवाना। अरे तुम अगर डिलीवरी करवाना तो हमारा काम है, तो गांव से ढोकर लाना, 3-4 जांचें करवाना, उनको इंजेक्शन लगवाना, सारी जिम्मेदारी तो आशा की भूमिका है। यहाँ तक ले आने की जिम्मेदारी आशा की है। तुम तो यहाँ आएंगे मरीज तब तो जाकर के डिलीवरी करवाओगी, तुम ऐसा क्यों कहती हो? और हमारे आने के बाद आपको जब सुन ली हो कि हम आ गए हैं, तुम ड्यूटी छोड़कर भागी क्यों हो? स्मिता राय मुर्दाबाद। स्मिता राय को सस्पेंड करो। हम चाह रहे हैं कि इसको यहाँ से निकाल करके या तो सस्पेंड कर दिया जाए यहाँ से, या तो इसका ट्रांसफर यहाँ से कहीं और कर दिया जाए। डिमांड की जाती है आप लोगों से कितने पैसे की, मरीज से कितने पैसे? 2000 से लेकर 3000 3000। और लोग नहीं कहते हैं, ये डंके के चोट पे कहती है। इतना ही नहीं, बाकी स्टाफ नर्सों से भी लड़ती हैं ये। तो इसकी शिकायत आपने यहाँ के सीएमओ साहब से कहे तो सीएमओ साहब कहे बेटा जी मैं क्या करूं, वो तो अजमतगढ़ में बीमार खा के आई, मारो तुम लोग, ऐसा कोई अधिकारी कहता है? हम तो सीएमओ साहब की मांग करने गए थे।
सर, महिला अस्पताल में एक महिला ने आरोप लगाया है कि एक वहाँ पे नर्स को आपके द्वारा मारने का, अमृता राय को मारने का निर्देश दिया गया है। तो क्या है पूरा मामला और ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इसमें कितनी सच्चाई है? अभी आपने ही हमको वीडियो दिखाया है, उसमें उनका अमृता राय नाम नहीं है, स्मिता राय नाम है। और संबंधित आशा द्वारा जो ये कहा जा रहा है कि सीमो ने हमको कहा है कि इनको दौड़ा कर मारिए, ना तो मैं उस आशा को जानता हूँ, ना कभी उसने मेरे सामने आई है, ना मैंने कभी इस तरह का वक्तव्य दिया है। मुझे ये भी नहीं मालूम कि स्मिता राय पहले आजमगढ़ में पोस्टेड थी, उनके साथ क्या बातें हुई थी। ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है। इसका मैं तत्काल इसका निरीक्षण करवाऊँगा और संबंधित आशा के खिलाफ कार्रवाई करूँगा। सर, इस तरीके के मामले आते रह रहे हैं कि महिला जिला चिकित्सा प्रदेश के अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग ने कहा है कि बाढ़ आपदा के समय प्रायः कुछ गोताखोरों द्वारा अत्यंत सराहनीय और उत्कृष्ट कार्य किए जाते हैं, जिसके भारी जाल माल का नुकसान होने से बचा जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे सराहनीय एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले गोताखोरों को उच्चाधिकारियों के माध्यम से सम्मानित किया जाए। अपर मुख्य सचिव श्री गर्ग शनिवार को स्थानीय सर्किट हाउस के सभाकक्ष में मंडल के जनपदों में राजस्व कार्यों की अद्यतन प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा करते हुए पाया कि धारा 24 के आजमगढ़ में 76, मऊ में 55 एवं बलिया में 758 वाद व 5 वर्ष से अधिक समय में लंबित हैं। वादों के लंबित रहने के संबंध में राजस्व कर्मियों की कमी बताए जाने पर उन्होंने निर्देश दिया कि तीनों जनपदों में जितने कार्मिकों की आवश्यकता है उसका शीघ्र डिमांड भेजें ताकि चकबंदी विभाग से कानूनगो एवं लेखपाल उपलब्ध कराए जा सकें। उन्होंने कहा कि लंबित वादों में लिखित बहस हेतु 2 अवसर दिया जाए, तीसरी बार में पैमाइश का कार्य पक्षकारों की उपस्थिति में करा दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जो समस्याएं बताई जा रही हैं उसके आधार पर शासन स्तर से आदेश निर्गत किए जाएंगे। उसके बाद धारा 24 का कोई भी वाद निर्धारित अवधि 45 दिन के उपरांत लंबित नहीं मिलना चाहिए। अपर मुख्य सचिव राजस्व ने कहा कि मंडल के जनपदों में धारा 34-35 के तहत अविवादित नामांतरण के बाद निर्धारित अवधि के अंदर निस्तारित कर दिए गए हैं, परंतु विवादित नामांतरण वाद तीनों जनपदों में पर्याप्त संख्या में लंबित हैं, जिनका तेजी से निस्तारण कराया जाना अति आवश्यक है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जनपद स्तर पर धारा 34-35 के वादों को नियमित रूप से समीक्षा कर समयबद्ध रूप से निस्तारण कराना सुनिश्चित किया जाए। आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र से खबर है, जहां आज स्थानीय कोतवाली महाराजगंज परिसर में समाधान दिवस के दिन सीओ सगड़ी महेंद्र नाथ शुक्ला, नायब तहसीलदार सगड़ी रामजीत यादव, थाना प्रभारी कमलकांत वर्मा ने राजस्व कर्मचारियों की उपस्थिति में जनसुनवाई की। जनसुनवाई में राजस्व से संबंधित विवादों के साथ पुलिस प्रशासन से संबंधित मामलों के फरियादियों ने अपनी फरियाद सुनाई। समाधान दिवस के अवसर पर कुल 24 प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई, जिसमें राजस्व से संबंधित 22 मामले और पुलिस प्रशासन से जुड़े कुल 2 मामले निस्तारण के लिए आया। जन सुनवाई करते हुए राजस्व से जुड़े मामले का निस्तारण के लिए उपस्थित राजस्व निरीक्षक व लेखपाल को 3-4 दिन के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। नायब तहसीलदार ने अपने निर्देश में राजस्व कर्मचारियों को मामलों को बहुत दिन तक विचाराधीन के रूप में न रखने को कहा तथा जल्द से जल्द रिपोर्ट व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर मामलों के निस्तारण का निर्देश दिया। पुलिस प्रशासन से जुड़े 2 मामलों के निस्तारण के लिए हल्का दरोगा व सिपाही को मौके पर निरीक्षण कर रिपोर्ट देने की बात कही। जन सुनवाई करते हुए मामलों के निस्तारण के लिए पुलिस और राजस्व की कुल 5 टीमें क्षेत्र में रवाना की गई। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग गैर के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज रौनापार पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। रौनापार पुलिस ने किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना 1 मई 2023 की है, जहां वादी द्वारा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ पर एक लिखित तहरीर दिया गया था कि अभियुक्त सनी सरोज द्वारा वादे की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाया गया है, जिसके संबंध में स्थानीय थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट और बयान के आधार पर मुकदमा में बढ़ोतरी की गई, पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी किया गया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ में महिलाओं को विभिन्न उपयोगी हेल्पलाइन नंबरों संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, महिला हेल्प डेस्क व कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर वह पंपलेट वितरित किया जा रहा है। सशक्त सभी का उद्देश्य जन कल्याण व मानव समाज की सेवा करना। शासन प्रशासन महिलाओं को सुरक्षा सम्मान व उनके तहन व सशक्तिकरण हेतु प्रतिबद्ध है।
मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के अंतर्गत अनुराग आर्य पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांव में भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। अब महिलाओं बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर थाना पुलिस चौकी अन्य पुलिस कार्यालय बार बार नहीं जाना पड़ेगा। अपितु महिला बीट अधिकारी नियमित अंतराल पर ग्राम चौपाल के माध्यम से विभिन्न गाँव में उपस्थित होकर महिलाओं बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही उनसे संवाद कर उनकी शिकायतों का गुण दोष के आधार पर निराकरण कराया जाएगा। पिछले बुधवार को प्रशासन द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने अतिक्रमण कर अवैध रूप से संचालित दवा की दुकानों को हटाया गया तथा सौसैया संयुक्त जिला चिकित्सालय के सामने अतिक्रमण कर अवैध रूप से संचालित मेडिकल स्टोर को 2 दिन के अंदर हटाने की चेतावनी दी गई। चेतावनी के बावजूद अतिक्रमण तो नहीं हटा मगर मेडिकल को स्टोर की हकीकत जनता के सामने आ गई। कुछ दुकानदार प्रशासन के भय से अपनी दुकानें इधर उधर से सेट करने लगे तो उनकी दुकानों से जिनमें बड़ी मात्रा में नकली व एक्सपायरी दवाओं का खेप मिला, संबंधित दुकानदार इसे हटाने की वजह वहीं पर फेंक कर चले गए। मीडिया की निगाह जब इन दवाओं पर पड़ी तो बड़ी मात्रा में नकली दवा तथा एक्सपायरी दवाएं पर दुकानदारों ने भी आरोप लगाया। पड़ी तो वहाँ दुकानदारों से जब इसका हकीकत जानना चाहा तो दुकानदार कुछ बोलने की वजह मीडिया को ही नसीहत देने लगे। वही कुछ दुकानदारों ने भी आरोप लगाया कि कथित लेखपाल मेडिकल स्टोर संचालकों की सुविधा शुल्क लेकर दुकानों को गेट के बगल ही रखवाने का कार्य कर रहा है, जबकि कथित लेखपाल दुकानदारों को यह आश्वासन भी दे रहा है कि यहाँ से दुकानें नहीं हटाई जाएंगी। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय निवासी कन्हैया गौड़ ने क्या कुछ कहा। क्या नाम आपका? कन्हैया प्रसाद गौड़। ये सौसैया अस्पताल के सामने कुछ मेडिकल स्टोर पे जो है एक्सपायरी दवाएं फेंकी गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक्सपायरी दवाई तो जो डेट लिखी रहती है एक्सपायर की, एक चालबाज लोग मेडिकल स्टोर वाले वो डेट को काट के और दवा वितरित कर देते हैं। जो मरीज दवा लेने जाता है उनको दे देते हैं। लेकिन रह गई बात कि वहाँ के जो सौसैया के डॉक्टर हैं बाहर की दवा लिखते हैं, इन लोगों का मिली भगत से ये मेडिकल स्टोर संचालित होता है। इन लोगों का कमीशन होता है। जितने भी कमीशन वाली दवा है बड़े पैमाने पे इन लोगों के पास जाता है, सबका हिस्सा बटा हुआ है। अब ये मरीजों के साथ बहुत बड़ा खेला हो रहा है, उनके जीवन से लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। एक्सपायरी दवा बेच के दे के डॉक्टर भी इसमें जितने जिम्मेदार मेडिकल स्टोर वाले हैं उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदार ये डॉक्टर हैं सौसैया वाले। क्या मेडिकल स्टोर वाले दवाएं काट के बेचते हैं? हाँ, काट के उनको 2 दिन 4 दिन 6 दिन की दवा चाहिए तो उसमें से उसको काट के उस खुराक के हिसाब से देते हैं और एक्सपायर दवा दे देते हैं। मरीज मरे या जिए उससे नहीं मतलब है, उनको अपनी पैसे से मतलब है। इतनी मात्रा में एक्सपायरी दवाएं फेंकी गई है, क्या इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? एकदम श्योर होनी चाहिए, बहुत जोर से होनी चाहिए। लेकिन करेगा कौन? इसमें तो एक चीज़ और जांच करनी चाहिए कि इसके पीछे जो पर्चा लिख रहे हैं डॉक्टर, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर अपनी नर्सिंग होम चला रहे हैं, अपना ये कर रहे हैं, यहाँ इस पर कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा। केवल छोटे मोटे डॉक्टर जो अपना रोजी रोटी किसी चट्टी चौराहे चलाते हैं उनके ऊपर छापा पड़ रहा है। उनसे धन उगाही यहाँ के कुछ दलाल किस्म के लोग उनसे पैसा मांगते, नहीं देने पे बड़े अधिकारियों के पास सूचना देते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन सौसैया के डॉक्टर लोग अपनी ये चलवा रहे हैं, बड़े बड़े नर्सिंग होम। हॉस्पिटल पे समय से नहीं ये लोग पहुँचते, अपने कमरे में नहीं मिल रहे हैं। वो उनके देखिए, उनके नर्सिंग होम पे जाइए, वो अपनी फीस 400 रुपया ले रहे हैं और सारी बाहरी दवा लोग बेच रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार यहाँ के डॉक्टर सरकारी